नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष देव उठनी एकादशी 2022 कब है? 3 या 4 नवंबर। तुलसी विवाह विधि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पारण मुहूर्त कब है? कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष एकादशी को देव उठनी एकादशी कहते हैं। देव उठनी एकादशी चतुर्मास के दौरान जब पाताल लोक में निद्रा में लीन भगवान श्री हरिविष्णु अब अपनी नींद पूरी करके देव उठनी एकादशी को जागने वाले हैं और इस दिन से एक बार फिर से भगवान श्री हरिविष्णु पूरी सृष्टि का कार्यभार संभालेंगे और यहाँ से तमाम शुभ कार्य शुरू हो जाएंगे। शादी विवाह जैसी चीज़ें यहाँ से शुरू हो जाएगी और 4 महीने के दौरान यह काम जो वर्जित था, मुंडन संस्कार विवाह तमाम तरह की जो वो फिर से शुरू हो जाएंगे। तो भगवान श्री हरिविष्णु जी के जगाने पर एकादशी के लिए भक्त उनकी पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं और इसे देव दीपावली भी कहते हैं, क्योंकि देव के जगाने से इस पर्व के दिन मंदिरों में भी दीप सजावट होती है, दीप जलाए जाते हैं। और इस बार देव उठनी एकादशी 4 नवंबर दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी, यानी कि साल 2022 की जो देव उठनी एकादशी है 4 नवंबर दिन शुक्रवार को है। तो कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष एकादशी 4 नवंबर यानी 2000 को है। ये 3 नवंबर से ही शुरू हो गई है और 4 नवंबर को पूरे दिन रहेगी। इसी दिन तुलसी भगवान यानी तुलसी का विवाह भी करा जाता है। भगवान शालिग्राम से विवाह होता है और विवाह के यानी कि जो रस्में हैं रचाई जाती है। इसी के साथ शुभ कार्य भी शुरू होंगे। भगवान विष्णु जी को तुलसी बहुत प्रिय है और वो माँ लक्ष्मी जी का ही रूप हैं और इस दिन व्रत रखने वाले व्रती को यानी कि अगले दिन 5 नवंबर को सुबह यानी कि पारण करना होगा। सुबह सूर्य उदय से लेकर यानी कि सुबह 8:30 बजे तक का समय जो पारण का होगा आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे पूजा भगवान श्री हरि विष्णु जी की, कैसे मनाएंगे श्री हरि को? देखिए, देव उठनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की विधि विधान से पूजा करें। सुबह जल्दी उठें, स्नान वगैरह कर लें, घर में मंदिर में भगवान श्री हरि का गंगा जल से अभिषेक करें, दीपक जलाएं, भगवान को पुष्प, तुलसी दल, फल, मिठाई अर्पित करें और शाम के समय भगवान श्री हरि को भोग लगाकर उनकी आरती करें। इस दिन भगवान को तुलसी दल जरूर अर्पित करें। अगर पहले से तोड़कर नहीं रखा तो पेड़ के पास जो गिरा हुआ है उसी को धोकर यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि तुलसी के दल नहीं तोड़े जाते लेकिन फिर भी भगवान को तो चढ़ाए जाएंगे, भोग के रूप में स्वीकार करते हैं। क्योंकि संभव तो इस दिन व्रत भी जरूर रखें। रात में तुलसी और शालिग्राम का विवाह भी रचाएं। कैसे विवाह रचाएंगे आइए जानते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन परिवार के सभी सदस्य भगवान श्री हरिविष्णु जी को जगाने का आवाहन जरूर करें। इसके बाद तुलसी विवाह में शामिल होने के लिए घर के सभी लोग और अतिथि स्नान वगैरह करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, विवाह में शामिल हो। जहां पर आप तुलसी का पौधा रखना चाहते हैं वहां पर पहले यानी कि अच्छे से साफ सफाई कर लें। वहां पर यानी शुभ मंगल का प्रतीक चिन्ह बनाएं और जो रंगोली होता है उसको ज़रूर बनाएं। इसके बाद एक तुलसी के पौधे को एक दम बीच में रखें। तुलसी का पौधा रखने की जगह आप गेरू से भी रंगोली बना सकते हैं और तुलसी के गमले में भी आप अच्छे से सजा दें। विवाह का मंडप सजाने के लिए आप गन्ना का इस्तेमाल करें। चारों तरफ से गन्ने को 4 कोने में लगा करके बीच में ऊपर से बांधें। विवाह का आयोजन करने के पहले तुलसी के पौधे पर चुनरी जरूर अर्पित करें। चुनरी नहीं है तो आपके पास जो लाल रंग का छोटा सा कपड़ा ही है उसे कर दें, या फिर लाल रंग का जो धागा है उसे कर दें, जो मौली धागा होता है। और फिर आप चूड़ी, बिंदी वगैरह जो भी वस्तुएं होती है श्रृंगार की तुलसी के पौधे के पास अर्पित कर दें, चढ़ा दें। तुलसी के दाहिने तरफ चौकी पर शालिग्राम भगवान को पीले कपड़े पर विराजमान करें और उनको आप पीले पुष्प अर्पित करें। तुलसी के पौधे के साथ गमले में भगवान शालिग्राम को वहाँ पर रखें और उन पर दूध से भींगी हुई हल्दी अर्पित करें। भगवान शालिग्राम को अक्षत की जगह तिल का इस्तेमाल करें। पूजा के समय आपको फल में कम से कम 5 तरह के ले फल। तुलसी जी को माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप ही हैं। फल में जैसे कि इस दिन आप केले ले सकते हैं, सेब ले सकते हैं और
अंगूर वगैरह ले सकते हैं, जो भी मिल जाए, मौसमी फल जो भी मिल जाए आप करिए, लेकिन नाशपाती ना चढ़ाइएगा। अब उनकी जब आप पूजा करेंगे तो तुलसी जी की पूजा के समय श्रृंगार की वस्तु के साथ माँ को पसंदीदा वस्तु अर्पित करें, और विवाह के समय शालिग्राम भगवान को पीला वस्त्र और तुलसी जी को लाल वस्त्र या फिर आप चाहें तो कलावा दोनों ही अर्पित कर दें, और दोनों ही कपड़े में या फिर कलावा में 2 गांठ लगा दें। बाद में उठा कर के जो विवाहित महिलाएं हैं वो संभाल कर रख लेंगे। विवाह के समय जो भी बोला जाने वाला मंगलाष्टक है वो ज़रूर बोलें। घर के जो पुरुष हैं वो शालिग्राम को लेकर तुलसी जी के साथ परिक्रमा करें। तुलसी जी का विवाह संपन्न होने पर भोजन और प्रसाद आप सब में वितरित करें और खाएं। साथ ही थाल बजाकर उठो उठो वासुदेवाय, उठो उठो वासुदेवाय जरूर बोले। पुराणों के अनुसार जब भगवान विष्णु शेष शय्या पर 4 महीने के लिए सोने के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को उठ पाते हैं, इसीलिए इसे देव उठनी एकादशी, देव उत्थान या फिर देव प्रबोधनी एकादशी कहते हैं। भगवान विष्णु जी के उठ जाने के बाद अन्य देवता भी निद्रा त्यागते हैं, तो इस दिन जब आप पूजा कीजिएगा तो घर में यानी शंख मृदंग का भी प्रयोग कीजिएगा। विधि विधान से पूजा करिए, भगवान को जगाइए, उनके मंत्रों का जाप करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो यानी कि देव उठनी इस बार जो पड़ रही है बहुत ही शुभ मुहूर्त में पड़ रही, बहुत ही विशेष योग भी बन रहे हैं। इस बार की यह देव उठनी बहुत ही खास है। तो भगवान के इस दिन आप यानी कि व्रत भी कर सकते हैं, गरीब निर्धन को आप दान भी कर सकते हैं, और इस दिन आप पूरे घर में शाम के समय दीपक जरूर जलाइएगा। पूरे घर में देव उठनी एकादशी के दिन आप जब तुलसी विवाह कराएंगे तो पूरे घर में आपके दीपक जलना चाहिए। प्रत्येक द्वार पर, प्रत्येक कमरे पर, प्रत्येक यानी कि घर के चौखट पर दीपक जरूर जलाएं। और इस दिन यानी कि संभव हो तो चाहे तो आप यानी कि भोजन वगैरह भी खिला सकते हैं ब्राह्मणों को, यथासंभव दान भी कर सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। भगवान विष्णु जी की पूजा करें, तुलसी विवाह कराएं, इससे बहुत लाभ होता है, बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि यह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, देव उठनी एकादशी, बहुत ही शुभ होती है। इसी दिन इस एकादशी पर तुलसी का महत्व बहुत ज़्यादा है। तुलसी विवाह का महत्व है। तुलसी शुभ मुहूर्त में अगर करें तो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। इससे माता लक्ष्मी कृपा बरसती है, भगवान विष्णु जी की कृपा बरसती है, क्योंकि इस दिन अगर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर लिया जाए तो कभी भी धन की कमी नहीं होती है। तो देव उठनी एकादशी के दिन शालिग्राम की यानी साथ तुलसी विवाह भी कराएं, और सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए घर में आप यानी कि आयोजन करें, यानी कि कुछ ना कुछ आयोजन करें खुशियां मनाने के लिए। कुछ जैसे त्यौहार का आयोजन करते हैं उसी प्रकार से देव उठने के दिन जैसे कि शादी का मंडप वगैरह रचाते हैं, तुलसी विवाह कराते हैं, बिल्कुल खुशियां मनाते हैं, उसी तरह से आप आयोजन करें। तो दोस्तों पूरी जानकारी दी कैसे आपको तुलसी विवाह कराना है देव उठने के एकादशी के दिन, शुभ मुहूर्त, पूजा का विधि, पारण मुहूर्त, सब कुछ बताया। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय भगवान विष्णु, जय माँ लक्ष्मी।